वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानंद रूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाओं के साथ अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 चैत्र मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 9:35 तक, उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाती। आज है विशाखा नक्षत्र दोपहर 2 बजे तक
उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार, सूर्य उपासना का दिन और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और दिन का अधिकतम 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और ये कलयुग ईस्वी सन 2023 9 अप्रैल 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां व्यवस्थित मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप समुद्र के ऊपर, उसमें विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन हरी भरी शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी मुनि की रेती शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 70 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार परंपरागत भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने 2 श्लोक पर व्याख्यान किया था। इसमें भगवान ने जो गीता ज्ञान का अध्ययन अध्यापन करते हैं उनकी महिमा कह रहे हैं। वो भगवान को अत्यंत प्रिय है कि जो गीता ज्ञान को अपने जीवन में लाने का प्रयास भी कर रहा है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। तस्मात् तो उस जो गीता ज्ञान का प्रचार प्रसार अध्ययन अध्यापन करता है उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य, प्रिय कृत्तम का मेरा प्रिय कार्य करने वाला और कोई मनुष्य लोक में पृथ्वी लोक में कोई भी नहीं हो सकता। कोई बड़ा धर्मात्मा होता है, कोई बड़ा तपस्वी होता है, कोई बड़ा इंटरनेशनल योगी हो जाता है,
लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है जो भगवद गीता ज्ञान का अध्ययन, अध्यापन, प्रचार, प्रसार मनुष्यों के मध्य में पृथ्वी पर गीता ज्ञान सुनने सुनाने वाला है। तो सुनना भी श्रेष्ठ है, दूसरों को सुनाना भी श्रेष्ठ है, समझाने वाला तो अत्यंत दुर्लभ है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य लोक में उस गीता ज्ञान प्रचारक, उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अन्य प्रियतर हुई, प्रिय, प्रियतम, प्रियतर, अत्यंत सुपरलेटिव डिग्री, अत्यंत अधिक, बहुत आत्मीय है, प्यारा है, दुर्लभ भी है। कहा करोड़ों में कोई होता है जो गीता ज्ञान में प्रवृत्त होता है। सोचने वाले तो हमें गीता पढ़नी है ऐसा तो जानने वाले करोड़ों, लेकिन पढ़ने के लिए, अध्ययन अध्यापन, पढ़ने पढ़ाने के लिए प्रवृत्त होने वाले करोड़ों लाखों में कोई होते हैं, वो भी दुर्लभ है। इसीलिए भगवान को गीता ज्ञान का प्रचार प्रसार अत्यंत प्रिय है, उससे बढ़कर और कोई हो भी नहीं सकता। क्योंकि इस तरह संसार में ये मनुष्य जो है वह गीता का केवल पाठ करता है, पठन करता है, केवल उसकी महिमा कह रहे हैं भगवान। अध्यश्येते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। जो कोई मनुष्य इमं, यह धर्म्यम, ये जो गीता सनातन धर्म, परमार्थ धर्म में, आवयोः यानी हम दोनों का, कृष्ण और अर्जुन दोनों के संवादम, संवाद रूप ये गीता ज्ञान शास्त्र, अध्यश्येते, स्वयं अपना स्वाध्याय करेगा, अध्ययन करेगा, स्वयं पाठ करेगा, पढ़ेगा, नित्य नियम से जप करना, पारायण करना, पाठ करना, तो वह भी अहम ज्ञान यज्ञ न इष्ट, मैं उसी ज्ञान यज्ञ से पूजित होगा। यानी वो भी ज्ञान यज्ञ, स्वयं पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ। ऐसा नहीं कि दूसरों को पढ़ाए, व्याख्यान करना ज्ञान यज्ञ, स्वयं भी गीता पाठ करना ज्ञान यज्ञ है, और प्रचार प्रसार करना भी ज्ञान यज्ञ है। तो इस तरह गीता का अर्थ का ज्ञान करने वाला तो और भी श्रेष्ठ है। तो इसमें भगवान सभी यज्ञों में इसे श्रेष्ठ कहा है। द्रव्यमय यज्ञ जितने भी है उससे श्रेष्ठ ये ज्ञान यज्ञ है। क्योंकि गीता शास्त्र ज्ञान जो है वह अभ्यास से अविवेक रूपी सारे भ्रम जो है दूर हो जाते, विवेक जागृत। गीता ज्ञान अग्नि में आपके अधर्म, पाप, नकारात्मक वृत्तियां, आसुरी प्रकृति सबकी आहुति पड़ती, यानी वो दैवी गुण प्रकट करती है। गीता ज्ञान रूपी अग्नि में जो आसुरी वृत्तियों का नाश होता है, दैवी वृत्तियां जागृत होने लगती है। इसीलिए इसकी महिमा है, वो भगवान की ही पूजा है। ऐसा भगवान कहते, मेरा निश्चित मति में मति ही, इस प्रकार निश्चय विचार किया हुआ भगवान का अभिप्राय है, मत है। अब ये बहुत सारी साधनाएं हमारे शास्त्रों में कही है भाई। वेद शास्त्र में 5 प्रकार के यज्ञ कहे। तो वो जो यज्ञ करना है, ये ज्ञान यज्ञ है, वो सर्वश्रेष्ठ कहा।
तो जो वेदों में पहला ये विधि विधान पूजा पाठ आहुति जो पड़ती है, द्रव्य सामग्री, ये पहला प्रकार का यज्ञ है। विधि विधान आहुति द्रव्य। उसके बाद वेद शास्त्रों में दूसरा प्रकार का यज्ञ कहा है, वो है जप यज्ञ। जो कीर्तन करते हैं ना, हरे राम 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 हरे हरे, उच्च स्वर में, दूसरों को भी सुनाई दे, खुद भी सुने, तो इसे जप यज्ञ कहते, कीर्तन भी कहते। ये दूसरे प्रकार का यज्ञ है। तीसरा है स्वयं एक कोने में बैठकर धीमे स्वर से अपने स्वयं सुन सके ऐसे धीमे आवाज में उपांशु यज्ञ। वे स्वयं भगवान का अध्ययन श्रवण मनन स्वाध्याय कीर्तन करता है, तो वह उपांशु यज्ञ कहा जाता है। चौथा प्रकार का यज्ञ है मानस यज्ञ। ये मन से पूजा करना, मानसी पूजा, मानसी यज्ञ। ये यज्ञ भी मानसी होते हैं। आप अपने मन से, तो भी उसका वही फल मिलता है जो द्रव्य के साथ कर। तो मानस यज्ञ भी शास्त्रों में कहा गया है, जैसे द्रव्य यज्ञ है ऐसे मानस यज्ञ। और मानसी जप भी कहा है, वो भी यज्ञ है। मन में आपका, आप होठ भी नहीं हिलते, केवल आपकी जीवा तालू पे स्थिर हो जाती है। आप शांति से बैठकर केवल मन से जप करते, शरीर स्थिर है, जीवा स्थिर है, मुख आंखें बंद है, और मन से केवल जप करना, यह मानसी जप है, सूक्ष्म विचार जप। और ये चौथा पांचवा जो है, ये बुद्धि के स्तर का है। देखो सारे क्रम से है, शरीर, द्रव्य, इंद्रिय, फिर मन, फिर बुद्धि के स्तर का। स्थूल से सूक्ष्म 5 स्तर है। तो ये ज्ञान यज्ञ जो है, बुद्धि का विवेक है, सत असत विवेक, धर्म अधर्म विवेक, तो बुद्धि शुद्धि यज्ञ है। ये सर्वश्रेष्ठ है, जिससे बुद्धि शुद्धि होती है। इसीलिए यहाँ ये जो हम गीता में जब जो मनुष्य कीर्तन करता है, वो भी यज्ञ है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। मानस जप से भी श्रेष्ठ, अधिक श्रेष्ठ माना है, क्योंकि सभी धर्मों में ये जप यज्ञ की महिमा कही गई है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, यहूदी हो, परमार्थ मार्ग में यह जप यज्ञ की महिमा है। और ये ज्ञान यज्ञ भी सभी धर्मों में है, जो प्रधान साधन है हमारी बुद्धि का विवेक कराने वाला। तो बुद्धि शुद्धि विवेक से होती है ना, तो इस ज्ञान यज्ञ से बुद्धि की शुद्धि साक्षात होती है, प्रतिक्षण होती है। इसलिए मनुष्य जो धर्म कर्म करता है, उससे भी बुद्धि शुद्धि होती है, परंतु उसमें विलंब होता है, देरी होती है। लेकिन ज्ञान यज्ञ से तत्काल जैसे बुद्धि में पड़ा कि वह तुरंत उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे मनुष्य संसार में कोई भूखा है, तो उसको खाने की थाली पूरी खिलाते हैं, तब उसकी भूख मिटती है ना। पूरी थाली खाने के बाद उसकी भूख मिट जाती है। लेकिन यदि उससे कहा जाए कि तुम विवेक करो,
और केवल इस सारे जो खाने का रस है, वो जूस है, उस जूस को पी लो, भोजन मत करो। इतना भोजन करोगे, पाचन होगा, फिर उसका रस बनेगा, ये तो डायरेक्ट रस है ना। तो आप जूस का रस पी लोगे तो तुरंत उसके स्फूर्ति आपके बॉडी में तुरंत वो चार्ज हो जाए। खाने खाने से बाद में 2 4 6 घंटे के बाद उसकी रस बनता है, फिर स्फूर्ति आती। लेकिन जूस पीने से तुरंत ही असर होता है। ऐसे ही यहाँ है कि भाई दूसरे धर्म कर्म कर्म करने से धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध होती है, लेकिन ये ज्ञान यज्ञ से तो तुरंत ही बुद्धि की शुद्धि, विवेक जागृत होने लगता है। तो कोई पूछेगा कि तो फिर हम सीधा ये बुद्धि विवेक करने वाला ज्ञान यज्ञ का साधन ही क्यों ना करें? सीधा ज्ञान यज्ञ, बुद्धि में विवेक जागृत सीधा हो जाता है। तो उसका उत्तर ये है कि बुद्धि से करने की शक्ति तब तक नहीं आ सकती जब हम बुद्धि को तैयार करें। इसीलिए जब पहले शरीर से, इंद्रिय से, वाणी से, मन से धर्म कर्म करेंगे, तब बुद्धि ये गीता ज्ञान श्रवण की योग्यता प्राप्त करेगी। इसलिए जिसके कर्म शुद्ध नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, उसकी बुद्धि में गीता ज्ञान प्रकाशित नहीं हो सकता। इसलिए पहले शरीर के स्तर पर, इंद्रिय मन वाणी के स्तर पर वह बुद्धि में संस्कार बैठेंगे धर्म के, सात्विक। तब यह संभव होगा कि बुद्धि भी विवेक कर सकेगी। इसलिए बुद्धि श्रेष्ठ होने पर भी शरीर इंद्रिय मन को भी तैयार करने की अपेक्षा रहती है, आवश्यक है। शरीर स्वस्थ है, इंद्रिय एकाग्र है, मन एकाग्र है, तब जाके वह बुद्धि विवेक कर सकती। इसीलिए सारे यज्ञों में जो है, ये ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, जो बुद्धि में विवेक कराते। क्योंकि उसमें तो, दूसरे यज्ञ में तो द्रव्य आदि की आवश्यकता रहती है। यज्ञ कुंड बनाना है, हवन करना है, सारे द्रव्य इकट्ठा करना है, द्रव्य यज्ञों की अपेक्षा रहती है सारी। पंडित भी, पुरोहित भी चाहिए, यज्ञ करते हैं तब। तो ये बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, वैदिक यज्ञ जिसको कहते हैं। तो उसमें यज्ञ सामग्री जिसके पास नहीं हो सकती, जिसके पास आर्थिक शक्ति नहीं हो सकती, तो वह वैदिक यज्ञ नहीं कर सकता। तो भी वेद में कहा है कि यदि उसके पास सामग्री नहीं है, आर्थिक स्थिति नहीं है, और वह मन के द्वारा भी इस वैदिक यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं, तो मानसी यज्ञ करने से भी उसे वही फल मिलता है जो द्रव्य सामग्री के साथ एकत्र करके करने वाले को जो फल मिलता है। तो मानसी यज्ञ भी होते हैं, मानसी पूजा भी होती है। आप मंदिर में बैठ के पूजा करो और अपने मन से पूजा करो, वही पूजा शिव जी की दोनों फल देती है समान। इसीलिए कहा श्रेयान यज्ञ के लिए कहा कि जिसमें सारे शरीर इंद्रिय प्राण मन आदि के द्वारा होने वाले यज्ञ से भी श्रेष्ठ ये बुद्धि यज्ञ है ना। और ये द्रव्य यज्ञ करना है तो उसमें समष्टि दैव अनुकूल होना चाहिए, काल अनुकूल होना चाहिए, और अपना भी व्यक्तिगत प्रारब्ध भी, उसका भी बड़ा हाथ है भाई। आपका प्रारब्ध और फिर दैव, तब जाके आप द्रव्य यज्ञ कर सकते हो।
समष्टि, देश, काल, दैव, प्रारब्ध, इसका बहुत बड़ा हाथ है सभी के जीवन में। प्रत्येक क्षण हमारे जीवन में हमारा प्रारब्ध और दैव, समष्टि, प्रारब्ध बहुत बड़ा हाथ होता है। इसीलिए कोई भी मनुष्य जो चाहे वो नहीं कर सकता, परंतु ये बुद्धि से ज्ञान यज्ञ करने में हमारा सामर्थ्य स्वतंत्र है। तो वहां कोई भौतिक द्रव्य की अपेक्षा नहीं है। आप स्वयं अपनी बुद्धि से यह ज्ञान यज्ञ के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक विवेक कर सकते हो। तो इसमें हमारा स्वतंत्र सामर्थ्य अधिक है। वो द्रव्य यज्ञ में क्या है, हम अपने प्रारब्ध और दैव पर अधीन होते, वो सब अनुकूल हो तब द्रव्य यज्ञ होता है। ज्ञान यज्ञ में कोई द्रव्य इकट्ठा करना नहीं है, प्रारब्ध भी अनुकूल हो कि प्रतिकूल हो, दैव अनुकूल प्रतिकूल, तो भी उसमें कोई बाधा नहीं है। ज्ञान यज्ञ कहीं भी कभी भी कोई भी कर सकता। लेकिन बुद्धि में यह ज्ञान यज्ञ के संस्कार लाने की आवश्यकता है कि मनुष्य जब बाह्य कर्म करता है, धर्म करता है, तो उसके अंदर फिर ऐसी रुचि उत्पन्न होती ज्ञान यज्ञ में। तो जो धर्म कर्म नहीं करता है तो उसमें वो रुचि उत्पन्न नहीं होती ज्ञान यज्ञ में। इसीलिए बुद्धि से कर सके तो ये हमारी सामर्थ्य, स्वतंत्रता हमें भगवान ने दी है ज्ञान यज्ञ की। लेकिन भौतिक द्रव्य यज्ञ में तो हमें स्वतंत्र नहीं है। दैव, प्रारब्ध, द्रव्य, सामग्री, पंडित, पुरोहित, उसमें पराधीनता है द्रव्य यज्ञों में, और ज्ञान यज्ञ में स्वाधीनता है। इसीलिए भगवान ने कहा श्रेयान कह दिया। सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। और उसमें भी जो गीता ज्ञान का उपदेश कर सकते हैं, उसके लिए तो भगवान ने साक्षात मोक्ष फल बता दिया। लेकिन जो वैसा नहीं कर सकता, वह स्वयं अपने गीता का पाठ कर सकता है, स्वाध्याय कर सकता है, अध्ययन कर सकता है, श्रवण कर सकता है। आजकल तो ऑनलाइन, इंटरनेट, मोबाइल सब सुविधाएं है, किसी भी माध्यम से भगवद गीता का श्रवण भी कर सकते। और श्रवण करने से केवल बात नहीं बनती, वास्तव में तो यथासंभव अपने प्रारब्ध अनुसार जीवन में चरितार्थ करने का प्रयत्न करना, ये बहुत बड़ी बात है। भाई प्रारब्ध के अनुसार जो गीता ज्ञान सुना है, समझा है, तो उसे अपने जीवन में यथासंभव अपने प्रारब्ध के अनुसार निष्काम आचरण करने का प्रयत्न करता है। उसके लिए भगवान कहते वो प्रयत्न भी ज्ञान यज्ञ है, जो अपने गीता ज्ञान को जीवन में लाने का प्रयास, वह भी भगवान की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। उससे भगवान का पूजन हो जाता है। इसीलिए गीता शास्त्र के अध्ययन को भगवान ने सबसे श्रेष्ठ साधना कही है, साधन कहा है, क्योंकि उसमें भगवान ने साधन, साधना, साध्य का स्पष्ट निरूपण बता दिया है। केवल गुणगान नहीं किए, प्रैक्टिकल व्यावहारिक ज्ञान दिया है, कोई काल्पनिक नहीं है। कोई भी मनुष्य दुनिया का कभी भी कहीं भी गीता ज्ञान को अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं। इसीलिए गीता ज्ञान अध्ययन से अहम इष्टस्यामि, भगवान कहते वो मुझे प्रिय है और मेरी पूजा संपन्न हो जाती है।
और वो संपन्न पूजा सामान्य नहीं, अश्वमेघ यज्ञ, लक्ष चंडी यज्ञ, बड़े बड़े महायज्ञ से भी श्रेष्ठ वो पूजा है। और सभी पूजा और यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ पूजा इस भगवद गीता अध्ययन से हो जाती है संपन्न। क्योंकि भगवान की पूजा करने का प्रयोजन क्या है? बुद्धि की शुद्धि, बुद्धि में विवेक जागृत हो। ये सबसे उपलब्धि तो यही है ना। सारे यज्ञ, पूजा पाठ, धर्म कर्म सबको करने का मुख्य प्रयोजन ही ये है कि बुद्धि की शुद्धि हो, बुद्धि में विवेक जागृत हो कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, दैव क्या है, असुर क्या है, सत्व गुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण उसकी क्या प्रवृत्ति है, प्रकृति क्या है, ये सारा तो ज्ञान से ही पता चलेगा ना। तो वो गीता ज्ञान से बुद्धि शुद्धि हो जाती, विवेक जागृत हो जाता। और जब विवेक जागृत होता है तो मनुष्य उस दिशा में प्रयत्न, साधन, साधना करने लगता। ये बहुत महत्व का है कि जब बुद्धि में विवेक, बुद्धि शुद्धि से विवेक, वैराग्य उत्पन्न होने से फिर उसके अंदर वो योग साधना की संभावना बढ़ जाती। भाई निष्काम कर्म योग कैसे करना है, निष्काम ध्यान योग क्या है, सकाम कर्म योग क्या है, निष्काम क्या है, सकाम धर्म भक्ति क्या है, निष्काम भक्ति क्या है। तो उसे स्पष्ट रास्ता दिख जाता है कि मुझे क्या करना है, कि ये सब है। जैसे होटल में जाते तो मेनू देता है, उसमें 200 आइटम उसने किए, तो आपको क्या चाहिए, आपकी क्या योग्यता है, आपको क्या खाना है, वो आप खाएंगे। मेनू कार्ड में सारी 200 आइटम तो आप बनाएंगे नहीं। ऐसे भगवत गीता में सारा भगवान ने मेनू दे दिया है। धर्म, अधर्म, कर्म योग, सकाम, निष्काम, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और तत्व ज्ञान, मोक्ष तक, मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय, संपूर्ण मार्गदर्शन बता दिया। इसीलिए यह जो लक्ष्य क्या है, बोले मोक्ष सिद्ध करना। तत्व ज्ञान में स्थिति ही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य। इसलिए इस अध्याय का नाम भी मोक्ष संन्यास योग है। मोक्ष और संन्यास ये मनुष्य जीवन की अंतिम चरम स्थिति है। इसके आगे मनुष्य जीवन को और कुछ प्राप्त करने का शेष नहीं रहता। इसीलिए बुद्धि शुद्धि हो जाती है, तभी मनुष्य में विवेक जागृत होता है, वैराग्य होता है, मोक्ष की इच्छा होती है, परमार्थ लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का फिर साधन शुरू होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यह केवल प्रशंसा नहीं कह रहा हूं, ये मेरा निश्चित मत है, इति में मति ही, ये मेरा सनातन निश्चय विचार है, मेरा मेरा अभिप्राय है मानव जात के लिए कि जो मुझे परमार्थ तक पहुंचना है उसे अपनी सात्विक शुद्ध भगवत बुद्धि दृढ़ करनी है। उसके लिए ज्ञान यज्ञ आवश्यक है। तो इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा बुद्धि में विवेक जागृत होता है, वैराग्य होता है, इंद्रियों का संयम होता है और मोक्ष की इच्छा जागृत होती है। और इसी के कारण मनुष्य जो है साधक, साधन के द्वारा अपने साध्य परमार्थ की ओर आगे बढ़ने की योग्यता प्राप्त करता। पर साधक है, कोई साधन नहीं है तो साधना कैसे होगी? भाई आपका लक्ष्य क्या है तो साधक को साधन भी होना चाहिए, साधना भी होनी चाहिए, तब जाके साध्य लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा। मानो कि कोई मनुष्य है, वो साधक है, उसको दिल्ली से ऋषिकेश आना है,
वो कहता है दिल्ली वहां स्टेशन पर बैठकर कि मुझे ऋषिकेश जाना है, मुझे ऋषिकेश जाना है, जप करता है। अब वहां ऋषिकेश की ट्रेन आ गई है तो बैठता नहीं है, वहां बैठ के जप करता है, मुझे ऋषिकेश जाना है, ऋषि। अब ऐसे जप करने से तो उसका काम होगा नहीं। अब ट्रेन खड़ी है, साधन है, तो साधन में बैठे। तो साधन में बैठने के बाद भी उसे साधना करनी होगी कि भाई दिल्ली से ट्रेन चली तो रास्ते में फिर गाजियाबाद आएगा, सहारनपुर आएगा, मेरठ रुड़की आएगा, तो उसे हरिद्वार आएगा, तो उसे उतरना नहीं है, बहुत कुछ आएगा रास्ते में। उसे ऋषिकेश पहुंचना है तो उसे निष्ठा पूर्वक अपने लक्ष्य को भी याद रखना होगा कि मैं ट्रेन में बैठा हूं, मेरा लक्ष्य ऋषिकेश पहुंचना है। तो साधक दिल्ली से बैठा, उसको साधन ट्रेन मिली, ट्रेन में 6 घंटा बैठकर साधना की, और फिर वो दोपहर 12 बजे ऋषिकेश स्टेशन पहुंच गया। तो कहता है वो लोग कि आ गया ऋषिकेश आ गया, तो सब उतरने लगे। अब ये कहता नहीं मैं तो यहीं बैठूंगा, ये साधन बढ़िया है, ट्रेन में एसी है, सुविधा है, बाहर गर्मी है, मैं अंदर ही बैठूंगा ट्रेन के डिब्बे में। तो भाई आपका साधन हो गया, आपका एसी जो बॉगी है उसको आप छोड़ दे, साधना भी हो गई, अब आप ऋषिकेश पहुंच गए। तो साधक को 4 वस्तु का ध्यान रखना है कि उचित साधन होना आवश्यक है, और साधन से भी काम नहीं चलेगा, साधन के अनुसार साधना भी आवश्यक है। और निरंतर दीर्घ काल तक साधना करने से वो साध्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं ये भी समझना होगा। और फिर साध्य आने के बाद साधन और साधना को छोड़ देना भी आवश्यक है। तो सारा भगवान ने बता दिया, साधक कौन है, साधन क्या करने हैं, साधना कैसे होती है, और साध्य भी क्या है, सब बता। तो इस प्रकार ये कहने के बाद अब आगे भगवान कहते चलो भाई, जो ये मनुष्य है ज्ञान यज्ञ भी पढ़ने लायक भी नहीं है, पाठ भी नहीं पढ़ पढ़ रहा है, गीत पुस्तक पढ़ने लायक भी नहीं है, तो केवल सुन तो सकता है ना। तो अब भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं कि केवल सुनने वाला, स्वयं वो कुछ अध्ययन करने लायक नहीं है, श्लोक संस्कृत पढ़ भी नहीं सकता, और उसके हिंदी भी पढ़ नहीं सकता, अनपढ़ है, गंवार है, केवल गीता का श्रवण करता है, उसकी महिमा अब भगवान कह रहे हैं कि केवल श्रवण साधना करने वाले की भी महिमा है। ये श्लोक नंबर 71 है, इसे आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करें। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा। श्रद्धावान अनसूय शृणुयात् अपि नरः सोऽपि मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य। कहते कि जो कोई भी मनुष्य, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्मी अधर्मी पापी पुण्यात्मा, यह का मतलब है कोई भी मनुष्य, गीता ज्ञान के लिए कोई मनुष्य को क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं कि वह धर्मात्मा ही होना चाहिए, कोई भी भारतीय अमेरिकन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध मूर्ख विद्वान, कोई भी मनुष्य, लेकिन उसमें श्रद्धावान होना आवश्यक। श्रद्धावान, श्रद्धा से युक्त, और भगवान में और भगवान के वेद शास्त्रों में दोष दर्शन न करने वाला, अनसूय। भाई भगवान है, भगवान वेद शास्त्र है, गीता है, और फिर वह भगवान के स्वरूप का आचार्य है, उसमें किसी में दोष दृष्टि रहित होकर
यह गीता ज्ञान शास्त्र का केवल श्रवण मात्र कर, श्रवण साधना, गीता पाठ श्लोक या अर्थ का भी श्रवण करता है। ज्ञान यज्ञ श्रवण शब्दतः, चाहे धर्मात्मा है अधर्मी है, भोगी है भौतिकवादी है, कोई भी है, वह भी अपने अधर्म और पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्मणाम, दिव्य कर्म करने वाले श्रेष्ठ दिव्य लोक को प्राप्त होगा। शुभान लोकान प्राप्नुयात्, यानी दिव्य कर्म करने वाले दिव्य लोकों को वह प्राप्त, केवल सुनने वाले, जो मनुष्य यज्ञ करके देव लोग दिव्य लोग जाते, पूजा पाठ करके, वही ये गीता ज्ञान श्रवण करने वाला भी देव लोक दिव्य लोक को प्राप्त होगा। तो इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर व्याख्यान किया उसमें भगवान ने ज्ञान यज्ञ की महिमा कही। अद्देश्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। यह इमं धर्म्यं आवयो संवादम अध्यस्यते, ये भगवान का वाक्य है, पहली पंक्ति। जो कोई भी मनुष्य, यह का मतलब हिंदू नहीं, कोई भी मनुष्य, इमम सनातन धर्ममय, अर्जुन और कृष्ण दोनों के संवाद रूप यह गीता ज्ञान शास्त्र को अध्यस्यते, अध्ययन करेगा, स्वाध्याय करेगा, पढ़ेगा, नित्य नियम से पारायण करेगा, पाठ करेगा, उसके द्वारा अहम ज्ञान यज्ञ न इष्टस्यामि, वह मैं उसके ज्ञान यज्ञ से पूजित होगा, जो मेरी साक्षात पूजा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ ही ये बुद्धि मानस यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। तो सभी द्रव्य यज्ञ, शारीरिक यज्ञ, वाचिक यज्ञ, मानसिक यज्ञ, और ये बुद्धि यज्ञ है ना, बौद्धिक विवेक, तो ज्ञान यज्ञ से मैं पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ मत है। इति में मति ही, यानी भगवान का निश्चय है, अभिप्राय है, विचार है। भगवान ही ये प्रेरणा दे रहे हैं कि ये ज्ञान यज्ञ ही मनुष्य के जीवन के लिए परम कल्याणकारी साधन और साधना है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने
व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। तो आज शाम को 6 बजे भगवत गीता सत्संग है, 6 से 7 इसी नेटवर्क पर। तो आप सब उसका लाभ ले और लेवावे। शाम को 6 से 7 गीता सत्संग, और आगे आगामी कार्यक्रमों को भी चर्चा करेंगे, आपके प्रश्न उत्तर उसका भी समाधान करेंगे। तो आप आइए ऑनलाइन हर रविवार शाम को 6 से 7, तो उसका भी लाभ ले और लेवा दे, और अभी प्रचार प्रसार करे, अपना कल्याण करे, सबका भला करे। और किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न का समय है, प्रश्नोत्तरी। तो आज उपस्थित है प्रकाश दोषा, राजेश मोलकर। प्रकाश दोषा होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट, अजय रत्नपारखी, अनंत कुलकर्णी, अंजलि जोशी, अनु जेठे, आरती जादव, भावना गरीबा, बीना चित्तलिया, देशमुख विजय कुमार, दिनेश पटेल, दिव्याबेन दवे, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, लीलावती बेड़ेकर, मेधा जोशी, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, रागेश अंग्रेजी, रमेश राठौर, बीची पटेल, संजय काले, मीनाक्षी काले, संजीवनी रानडे, सतीश शिंदे, सीमा जोगी, शोभन व्यास, सुचिता पाटिल, सुनंदा साम, सुनील ठाकुर, सुनीता कुलकर्णी, स्वप्निल, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और मीना शिंगाड़े। तो 38 साधक अभी उपस्थित है। अब आप में से किसी को कोई प्रश्न है, आप प्रश्न पूछ सकते। 5 मिनट है, प्रश्न के लिए समय है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो हेमा। स्वामी जी, पहले श्लोक में आगे ऐसे बताया था कि जो अधिकारी नहीं है उसको गीता ज्ञान श्रवण नहीं करवाना चाहिए, उसको गीता सुनानी नहीं चाहिए। यहाँ बताते हैं कि गीता ज्ञान कोई भी कर सकता है श्रवण, और उससे उसका उद्धार हो सकता है। तो ये हाँ, तो इसमें ये बात विवेक करने की है कि भगवान जो अधिकारी है वही श्रवण करेगा ना। है, आप तो सबके लिए है, लेकिन जिसमें तप नहीं है, भक्ति नहीं है, सुनने की इच्छा नहीं है और दोष दृष्टि करता है, तो वो सुन सकेगा ही नहीं ना, अपने आप वो रूल आउट हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने यही कहा है कि जो अधिकारी है वही सुन सकता है ना। तो इनको नहीं सुनाना चाहिए, ऐसा कोई वो नियम नहीं है कि भाई जो अपना धार्मिक कर्तव्य स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म नहीं करता है वो मनुष्य गीता ज्ञान
श्रवण कर ही नहीं सकता। इसीलिए कहा कि ये जो रहस्यमय उपदेश है, किसी काल में तपस्या रहित यानी अपने स्वधर्म कर्तव्य से रहित, जिसको भगवान की भक्ति नहीं है, श्रद्धा प्रेम नहीं है, पूज्य भाव नहीं है, जो सुनने की इच्छा भी नहीं रखता है और वो भगवान में दोष दृष्टि रखता है, फिर भी यदि वो सुनना चाहे तो वो सुन सकता है, अनधिकारी है। अगर सुन जाए किसी का लाखों में कोई हो तो फिर वो उसका कल्याण भी हो जाता। तो ये ऐसा नहीं है कि जो मनुष्य उसे नहीं सुनाना चाहिए, जो ओपन है भाई, सबके लिए है गीता ज्ञान, चाहे धर्मात्मा हो, अधर्मी हो, तपस्वी हो, लेकिन उसे सुनाना नहीं चाहिए। सुनाते हैं तब वो सुनेगा ही नहीं ना, उसकी योग्यता ही नहीं। अब जिसको भूख लगी नहीं है, जो खाना खा के आया है, उसे हम खाना नहीं खिला सकते। हमारे यहाँ साधु महात्मा लोग भंडारे में जाते हैं तो वो खाना खा के आया, 2-3 जगह जाके आया भंडारे में, अब यहाँ आके हम उसको कहे कुछ ले लो महाराज, नहीं नहीं कुछ नहीं, दक्षिणा दे दो, तो दक्षिणा ले लेगा। उसे कुछ खाने खा लिया, इतना अब क्या खाएगा, भंडारे 1, 2, 3, 4। तो जिसकी योग्यता होती है वो इसमें रुचि ले सकता है, चाहे हम किसी को भी सुनाए उसमें उतरता भी है। अब जो अधिकारी नहीं है उसने सुनेगा तो अधिकारी बन भी सकता है, कोई हजारों में लाखों में, तो कोई भी है। तो इसीलिए विरोधाभास नहीं है, यहाँ भगवान ने यही कहा कि उसे हमें ऐसा कोई उपदेश न करने का कथन अधिकारी का निर्देश करने के, एक ज्ञान प्रदान विधि है ना। तो संप्रदाय परंपरा का विवेक विधि बता रहे कि ये है, तो वहां मनुष्य विवेक करे कि भाई जो तपस्वी है, सेवा शुश्रूषा करता है, भक्त है, परमार्थ तत्व का जिज्ञासा है, श्रद्धा है, मुमुक्षु है, वो तो सुनेगा ही ना। और जो अधिकारी नहीं है वो सुनना चाहे तो उसे रोक नहीं सकते, सुन ले तो भी उसका कल्याण हो जाता है। कि जो रजोगुणी तमोगुणी मनुष्य होता है ना, वो ज्ञान का अधिकारी वैसे नहीं होता। वो ज्ञान उसको सुनाओ, 10 बार सुनाओ तो भी उसके पल्ले समझ में भी नहीं। जो सात्विक बुद्धि वाला है, सत्व गुणी है, धर्मात्मा है, उसी में ज्ञान फलित होता है। फिर भी उसमें एक जिज्ञासा तो उत्पन्न होती है कि भाई अच्छा है, सीखना चाहिए। तो वह फिर तमोगुणी है, वो रजोगुणी होगा, रजोगुणी है, सत्वगुणी, तो सत्वगुणी है वो तत्व ज्ञान के लिए योग्य होता है। इसलिए सभी, चाहे तमोगुणी हो, रजोगुणी हो, कोई भी पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, सुन सकता है। तो ये मुख्य वस्तु है। मतलब नित्य निरंतर सुनने से सभी का कल्याण हो सकता है, किसी का भी, कोई भी, हम्म। इतना भी पापी में पापी चेतसु चुराचार, भगवान कहते दुराचार में दुराचार हो, सर्व विश्व का सर्वश्रेष्ठ गोल्ड मेडलिस्ट हो, तो भी वो यदि भगवान की गीता श्रवण करता है तो उसका कल्याण होना ही है। ऐसा है ना, कोई भी अमृत पिएगा तो अमृत तो उसे अमर करेगा ही ना, और कोई भी जहर पिएगा तो जहर तो उसका, कोई भी पिएगा, देवता पिएगा तो उसे भी जहर जहर चढ़ जाएगा। अमृत अमृत है, जहर जहर है। और अमृत का प्याला, चाहे उसमें वो अधिकारी नहीं देखते कि ये धर्मात्मा, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है, ये अधर्मी है, जो भी है, कोई भी, असुर है तो असुर, देवता है तो देवता,
अमृत तो अपना काम करेगा ना, जो पीना चाहे पिए तो ना। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण। ठीक है, शाम को फिर मिलेंगे 6 बजे से 7 बजे तक। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नमो नारायणाय स्वामी जी। सबको ओम ओम नमो नमो नारायण नारायण स्वामी जी। सबको ओम नमो उससे नारायण स्वामी जी। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी ओम साधकों नमो को नारायण। नारायण।